आपके सामने माजुली एवं धुबरी में बनने वाले ब्रिज पर एक लघु फिल्म प्रस्तुत की जा रही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां, अनूठी संस्कृति और जैव विविधताओं से भरा नॉर्थ ईस्ट, जहां के 8 राज्य अष्टलक्ष्मी के रूप में एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दे रहे हैं मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में नॉर्थ ईस्ट का तेज गति से हो रहा है लगातार विकास। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर बल दिया जा रहा है। रोडवेज, हाईवेज, एयरवेज, वाटरवेज, इसके साथ साथ गैस ग्रिड, गैस पाइपलाइन का भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड की व्यवस्था, ऐसे अनेक काम नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जा रहा है। समृद्धि और संपन्नता की अपार संभावना को समेटे भारत सरकार के निर्णायक फैसलों से गत 7 वर्षों में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लगभग 6000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार हेतु लगभग 72,000 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें 20,235 करोड़ की राशि से 3,110 किलोमीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसके अंतर्गत लंबे राजमार्ग और नदी पर पुलों का निर्माण जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स क्षेत्र में लोगों के जीवन को सुगम और विकास को नई रफ्तार दे रहे हैं। आज असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए एक और ऐतिहासिक दिन है, जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के क्रम में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। लगभग 5,000 करोड़ की लागत से बनने वाला असम के डुबरी और मेघालय के फुलबारी के बीच देश के सबसे बड़े रिवर ब्रिज का शिलान्यास और 900 करोड़ से अधिक की लागत से माजुली जोरहाट ब्रिज के निर्माण कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। डुबरी फुलबारी पुल के निर्माण से एक बड़े क्षेत्र के लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा। ये पुल 250 किलोमीटर की दूरी को कम कर दोनों स्थानों के बीच की दूरी को बना देगा केवल 19 किलोमीटर और 6 घंटे की कष्टदायक यात्रा को बदल देगा केवल 20 मिनट की सुगम यात्रा में। साथ ही 21वीं सदी की कनेक्टिविटी से स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं तक लोगों की पहुंच होगी मिनटों में। बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बनेंगे और पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा और नई गति मिलेगी। असम मेघालय का ये पुल पेट्रोलिंग वाहनों के साथ साथ एम्बुलेंस, 24/7 सीसीटीवी कैमरे, अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष जैसी सुविधाओं से सुसज्जित होगा। दूसरी ओर माजुली जोरहाट ब्रिज के निर्माण से जोरहाट और माजुली के बीच 2 लेन कनेक्टिविटी स्थापित होगी। हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन व माजुली की संस्कृति और आस्था को बढ़ावा मिलेगा और नदी द्वीप माजुली की विकास प्रक्रिया को गति मिलेगी। पूर्वोत्तर के समग्र विकास को समर्पित सरकार दूर दराज के क्षेत्रों को पुलों से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई राह से मिला रही है। ऐतिहासिक निर्णय, दृढ़ संकल्प के साथ देश के पूर्वोत्तर राज्यों में नए पुलों की शुरुआत। और अब मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगी कि वो डिजिटल माध्यम से ई-प्लग के जरिए माजुली ब्रिज के निर्माण के लिए भूमि पूजन और धुबरी फुलबारी ब्रिज का शिलान्यास करें। प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगी
कि वो महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना का शुभारंभ डिजिटल माध्यम से करें। और साथ ही आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं भूमि पूजन की जो झलकियां है वो, और साथ में शिलान्यास की झलकियां भी। महाबाहु ब्रह्मपुत्र के किनारे हो रहे हैं सशक्त। पूर्वोत्तर भारत लिख रहा है अपना सुनहरा वक्त। देश के दीर्घदृष्टा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा स्वप्न पूर्वोत्तर और ब्रह्मपुत्र के विकास की ओर। पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट को इनलैंड वाटरवे यानी नदी जलमार्ग आधारित योजनाओं से विशेष लाभ हो रहा है और आने वाले समय में जल शक्ति के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का नेटवर्क भारत के विकास में एक स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में उभर करके आने वाला है। इसी विजन को साकार करने हेतु सामने आया प्रोजेक्ट महाबाहु ब्रह्मपुत्र। अंदाजन 3,200 करोड़ के खर्च से निर्मित हो रहा महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट कुछ इस तरह आकार लेगा। इस सूची में सबसे पहले आता है जोगीघोपा में निर्मित हो रहा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बनने से यहाँ रेल, सड़क एवं इनलैंड वाटर यानी कि नदी के रास्ते कार्गो मूवमेंट को नई दिशा मिलेगी। महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ आसाम और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे शुरू करने जा रही है जिबोंडिंगा स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेसल, जिसके तहत स्थानिक नौका चालकों को पुरानी बोट को बदलकर मॉडर्न इंजन से सज्जित नई नावों के निर्माण या अधिग्रहण में आर्थिक रूप से सब्सिडी दी जाएगी। इसी के साथ मौजूद समय में चल रहे फ्लीट का सुरक्षा सर्वेक्षण करके उसके लिए फ्लीट मॉडर्नाइजेशन के कार्य को भी गति मिलेगी और पूरी फ्लीट को सुरक्षा से सुसज्जित रखने के लिए पुराने हो चुके जीपीएस रिसीवर्स, कंपास और अन्य सुरक्षा उपकरणों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसी नवीनीकरण के साथ साथ आसामी उत्पादों के आवागमन हेतु बनाई जाएगी कम्युनिटी जेटी, जैसे कि फल एवं सब्जियों के लिए, चाय के उत्पादों के लिए, एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए, फिशरीज के लिए और फर्टिलाइजर के लिए कम्युनिटी जेटीज। कम्युनिटी जेटी की बदौलत छोटे बड़े लोडिंग व्हीकल को आसानी से लोड अनलोड किया जाएगा। छोटे छोटे उद्योगों के साथ साथ बढ़ेगी बड़ी बड़ी जरूरतें और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए जाएंगे परमानेंट टर्मिनल्स, जिसके तहत नॉर्थ एवं साउथ गुवाहाटी, जोगीघोपा, माइया, सोनामुरा जैसे बड़े और प्रमुख स्थानों पर परमानेंट टर्मिनल्स का निर्माण होगा। जैसे जैसे बड़े स्थलों पर परमानेंट टर्मिनल्स का निर्माण किया जाएगा, वैसे ही छोटे स्थलों पर मॉड्यूलर टर्मिनल्स का निर्माण किया जाएगा। मॉड्यूलर टर्मिनल्स पानी पे तैरते ऐसे टर्मिनल्स हैं जो कि पानी के प्रवाह के आधार पर एक या दूसरी जगह स्थापित किए जा सकते हैं। इन सारे ट्रांसपोर्टेशन का सीधा लाभ यहाँ के पर्यटन को भी मिलेगा और साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेंगे वाटर एरोड्रोम टर्मिनल्स, जो कि पानी की सतह पर लैंड होने वाले हवाई जहाज के जरिए तेज आवागमन का एक विश्वसनीय स्रोत बनेगा। कार्य कर रहे सभी टर्मिनल एवं वेसल के संस्थागत, नियामक एवं सुरक्षा आयामों को बढ़ाया जाएगा और नेविगेशन सिस्टम के साथ रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम को सभी वेसल में शामिल किया जाएगा। ब्रह्मपुत्र में बना नेशनल वाटरवे 2 एवं बराक नदी पे बना नेशनल वाटरवे 16 इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के जरिए पूर्व एवं उत्तर पूर्वीय भारत को सुचारू कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही मौजूद जेटी का मॉडर्नाइजेशन होगा और उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। विकास के मार्ग पर चल रही शिप को कोई भी अड़चन का सामना ना करना पड़े, इस हेतु शिप रिपेयर फैसिलिटी का निर्माण किया जाएगा।
इन सारे निर्माणों के मूल में है समृद्ध पूर्वोत्तर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन की बदौलत ब्रह्मपुत्र के किनारों का विकास लेकर आएगा रोजगारी के नए अवसर और बड़े ही गर्व से ले चलेगा हमें समृद्ध पूर्वोत्तर से संपन्न भारत की ओर। आपके सामने माजुली से निमाती, दक्षिण गुवाहाटी से उत्तर गुवाहाटी और धुबुरी से हाटीसिंगीमारी रोपैक्स जलयान सेवाओं, अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल और पर्यटक जेटिया एवं ई पोर्टल्स, कार डी एवं पानी पर एक लघु फिल्म प्रस्तुत की जाएगी। जहां पानी है वहां तरक्की है। देश के दीर्घदृष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर और ब्रह्मपुत्र के विकास की दिशा में प्रस्तुत की रूपरेखा। पूर्वोत्तर की सुंदरता में लीन होने आ रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों के लिए जोगीघोपा, पांडु, विश्वनाथ घाट और निमाटी घाट जैसे टूरिस्ट पॉइंट पर शिलान्यास हो रहा है टूरिस्ट जेटी का। यह जेटीज क्रूज वेसल और अन्य वाटर टूरिज्म के जरिए बढ़ाएगी सैलानियों की सहूलियत। इसी के साथ कार्गो डेटा यानी कि कार्डी और पोर्टल फॉर एसेट्स एंड नेविगेशनल इंफॉर्मेशन यानी कि पानी, दो ऐसे पोर्टल तैयार किए गए हैं जो स्टेक होल्डर्स के डिजिटल साथी बनेंगे। कार्डी पोर्टल पर माल सामान से संलग्न सारी जानकारी और शिपर एवं कार्गो ट्रैफिक व पैसेंजर ट्रैफिक के डेटा मिल पाएंगे। साथ ही पानी के जरिए नदी मार्ग से संबंधित सारी जानकारियां मुहैया करवाई जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री कर रहे हैं रोपेक्स फेरी सर्विस का लोकार्पण। असम में नेमाटी और माजुली के बीच एमवी रानी गायदिनलियू और एमवी सचिन देव बर्मन फेरी, धुबरी और हाटसिंगीमारी के बीच एमवी बॉक खतिंग फेरी एवं नॉर्थ और साउथ गुवाहाटी के बीच एमवी जेएफआर जेकब फेरी कार्यरत होगी। तपस्वी जोगियों के क्षेत्र जोगीघोपा में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय आवागमन को बढ़ावा देने हेतु हो रहा है शिलान्यास इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल का। लॉजिस्टिक की सारी सुविधाओं से सुसज्जित यह टर्मिनल भूटान और बांग्लादेश के साथ व्यापार के नए अवसर लेकर आएगा। इन सारे निर्माणों के मूल में है पूर्वोत्तर के करोड़ों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना। इसका अर्थ है आत्मनिर्भर भारत के लिए रोजगार सृजन, क्योंकि पूर्वोत्तर संपन्न होगा तब देश समृद्ध होगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री